गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव पैसिव वॉइस को देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है यू आर कॉलिंग मी। तो आइए इसे पहले पहचानते हैं कि ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। जब बी फॉर्म यानी बी फॉर्म में आता है हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन और बीई प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, तो इस प्रकार का वाक्य हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पर बी फॉर्म तो आया हुआ है आर, लेकिन उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं आया, अर्थात यह वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है। तो इस प्रकार के वाक्य का पैसिव वॉइस करते समय, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो हु से जब क्वेश्चन करते हैं जो आंसर मिलता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे हु इज कॉलिंग या हु आर कॉलिंग जो भी कह लें, तो हु यानी यू आ रहा है तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हुम कॉलिंग किसको बुला रहा है? तो मी को बुला रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट कॉलिंग क्या बुला रहा है? तो इसका आंसर नहीं मिल रहा, अर्थात यह वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है और यू हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग मेन वर्ब है। और यह वाक्य किस टेंस में है? तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो आइए चेंज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, यानी यू को रखेंगे मी के स्थान पर और मी को रखेंगे यू के स्थान पर। तब जो हमारा जो नया सब्जेक्ट यहाँ बनकर आएगा, मी को जब हम यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, वर्ब हमारा आएगा इज, एम, आर, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आई जो हमारा नया सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा एम, तो आई एम। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। और उसके बाद कॉलिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। क्या रखेंगे? कॉल्ड। फिर उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन रखते हैं, तो प्रीपोजिशन हो जाएगा बाई। और उसके बाद तो इस प्रकार से इस वाक्य का पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम बीइंग कॉल्ड बाई यू। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। द थीफ वाज कॉट बाई पुलिस। पुलिस की स्पेलिंग में ई रहेगा। तो इस प्रकार का वाक्य हमारा पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि यहाँ पर बी फॉर्म आया है और क्रिया का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य का जब हम लोग एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में रूल्स जो फॉलो करते हैं, उन्हीं रूल्स को हम लोग यहाँ पर अपोजिट फॉर्म में रखेंगे। तो बाई पुलिस है तो बाई को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा द पुलिस। और यहाँ पर वाज है तो ये बी फॉर्म ये भी हट जाएगा। तो कैच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? कॉट होता है। द पुलिस कॉट द थीफ। तो इसका यह एक्टिव वॉइस वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है somebody calls me। इसका सब्जेक्ट हमारा somebody, ऑब्जेक्ट हमारा है मी है। तो ऐसे वाक्य का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रीपोजिशन प्लस somebody, anybody, everybody, nobody, no one, anyone, all, it और कभी कभी दे और वी, इन सब पीपल, पब्लिक, आर्मी, मोब, इन सब के साथ या इन शब्दों को नहीं रखते। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम कॉल्ड
उसके बाद बाई प्लस समबडी एनीबडी, इन शब्दों को नहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, आई एम लुकिंग आफ्टर यू। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। ऑब्जेक्ट कौन है? यू। लुकिंग आफ्टर, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। तो आइए इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, तो क्या आ जाएगा? यू। तो यू के अनुसार जो नया हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमारा होगा आर, क्योंकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यू आर। अब लुक, ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बी फॉर्म में बीइंग को रखते हैं, हो जाएगा यू आर बीइंग। लुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड। उसके बाद बाई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मी। इस प्रकार से आई एम लुकिंग आफ्टर, सॉरी आफ्टर छूट रहा है तो आफ्टर इसके साथ लगेगा, क्योंकि आफ्टर यह जो है लुक के साथ आता है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देंगे। तो हो जाएगा यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाई मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आई हैव कॉल्ड यू। तो इसका सब्जेक्ट आई है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को यानी यू को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो हो जाएगा यू। और यू के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा हो जाएगा हैव, क्योंकि वो हमारा बहुवचन है। और उसके बाद इसके साथ जो बी फॉर्म यूज होता है वो होता है बीन, बीन। और कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड ही, कॉल्ड। उसके बाद बाई मी। तो इस को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये आई हैव कॉल्ड यू ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो 3 टेंस यहाँ से कोरिलेट कर लेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमारा बी फॉर्म यूज होगा वो होगा बीन। क्या होगा? बीन होगा। नेक्स्ट है एवरीवन लाइक्स यू। तो ये कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नया सब्जेक्ट होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यू। इसका जो नया सब्जेक्ट है यहाँ पर यू है, तो यू को यहाँ पर रखेंगे और सब्जेक्ट के स्थान पे, तो हो जाएगा यू। अब देखेंगे यहाँ पर सिंगुलर था तो लाइक्स था, अब ये नया सब्जेक्ट जो हमारा बना है एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, तो यू आर। लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि बाय प्लस प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो कौन कौन से वर्ड हैं जो बाय प्लस नहीं लेते हैं? तो एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी। तो इस प्रकार के वर्ड जब सब्जेक्ट बनते हैं तो प्रीपोजिशन के साथ इनको नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है द पीपल से हिम। कुछ लोग उन्हें बुलाते हैं या कहते हैं सेज। तो इसका जो नया सब्जेक्ट होगा वो होगा हिम का हो जाएगा ही। और ही के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर, 3 में से। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके लिए लग जाएगा इज, ही इज। से का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेड, ही इज सेड। अब यहाँ पर बाई पीपल, बाई द पीपल नहीं होगा, क्योंकि पीपल, आर्मी, कैटल, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं इनको बाई प्लस इन शब्दों को नहीं रखते हैं। तो हो जाएगा ही इज सेड। वी आर प्लेइंग द फुटबॉल। तो क्या खेल रहे हैं हम लोग? फुटबॉल। तो ये हो जाएगा द फुटबॉल। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सिंगुलर हो जाएगा सिंगुलर। अब उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस है, तो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस, इसके लिए बी फॉर्म हमारा यूज होगा बीइंग। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा
प्लेड। उसके बाद अब यहाँ पर बाई अस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रोनाउन हमारा जो है वी है इंडिफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है यू कैन प्ले ऑन द फ्लूट। तो प्ले यानी साथ में आया हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट है द फ्लूट, तो हो जाएगा पैसिव वॉइस द फ्लूट कैन। उसके बाद ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और शुड, तीन मॉडल वर्ब को छोड़ के यानी यूज टू, नीड टू, डेयर, इन सब को छोड़ करके सभी के सभी कौन सा फॉर्म लेते हैं? बी फॉर्म में बी लेते हैं। तो बी प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड ऑन, उसके बाद बाई यू। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है ही लाइक्स यू। तो यू इसके साथ हो जाएगा आर, लाइक का थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। नेक्स्ट लेते हैं रीमा। नेक्स्ट है रीमा लव्स मी। तो यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आई, आई के साथ हो जाएगा एम, लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड बाई रीमा। नेक्स्ट है द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका द स्टूडेंट्स पास्ट टेंस के लिए वाज या वर का प्रयोग करते हैं बी फॉर्म, तो हमारे यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो वर लग जाएगा। द स्टूडेंट वर, टॉट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, स्टूडेंट्स वर टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट है आई, छूट गया टाइपिंग में, आई कॉल्ड हिम। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, हिम का हो जाएगा ही, तो ही सिंगुलर फॉर्म में है, तो ही वाज कॉल्ड, उसके बाद बाय मी। तो कैसा लगा ये वीडियो? लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।